चीन की 5 फिंगर पॉलिसी जिस पर वह चल रहा है और इसका निशाना एक के बाद एक फिंगर बनते जा रहे हैं। पहले तो आप ये जान लें कि ये 5 फिंगर पॉलिसी है क्या। तो चीन के इस 5 फिंगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग यह जो पाम एरिया है ये है चीन और ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर वह कब्जा करना चाहता है। पहला पॉइंट लद्दाख, दूसरा पॉइंट नेपाल, तीसरा पॉइंट भूटान, चौथा पॉइंट सिक्किम और पांचवा पॉइंट अरुणाचल प्रदेश। इनको वह कब्जे में लेना चाहता है। यही है 5 फिंगर पॉलिसी चीन की। और अगर आप ध्यान से देखें तो चीन इस पर चल भी चुका है। लद्दाख पर उसने आक्रमण कर दिया है, चढ़ाई कर दी है या चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख की झड़प इस बात की निशानी है कि उसने पहली फिंगर पर काम करना शुरू कर दिया है। अब दूसरी फिंगर नेपाल के बारे में अब यह निकल कर आ रहा है कि चीन ने उसके पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है जिसमें 72 घर और परिवार हैं और वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि वो नेपाल के बासिंदे हैं या चीन के बासिंदे हैं। हालांकि काफी समय तक नेपाल उसका राजस्व उठाता रहा था। इस राजस्व विभाग में उनका रिकॉर्ड नेपाल के नाम है, लेकिन काफी समय से करीब 2015 से उन गांवों पर कब्जा है चीन का और इस मामले में नेपाल कुछ नहीं बोल रहा है। नेपाल ने यह माना है कि 33 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा हो चुका है, लेकिन क्या वह इसके लिए कुछ नहीं करेगा? भारत के लिए तो बेवजह तनाव खड़ा कर रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि केपी ओली सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए शायद वह जमीन दान में दे चुकी है। और अगर यह सच है तो चीन की फिंगर पॉलिसी का अगला निशाना नेपाल बन चुका है। नेपाल का इस्तेमाल वह करेगा भारत को कब्जे में करने के लिए, खासकर काला पानी और लिपुलेख जो कि सामरिक दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र ऊंचाई पर है, जिसके कारण ये रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। नेपाल की सरकार का हाल यह है कि उनके यहाँ कोरोना की वजह से काफी किल्लत है। उन चीजों को दरकिनार करके सरकार अपनी जनता का दिमाग और ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ तनाव पर लगा चुकी है कि नेपाल वही कर रहा है जो चीन उससे करवाना चाह रहा है। लद्दाख का ये विवाद अगर हल भी हो जाता है तो सच मानिए 1 से 2 साल में कहीं ना कहीं एक विवाद फिर निकल के आएगा, चाहे वो सिक्किम का हो चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पर खासकर चीन की नजर है। इसकी वजह क्या है तो तवांग जिला जन्म स्थान है दलाई लामा का। वही दलाई लामा जो तिब्बत में काफी प्रसिद्ध हैं और पूरी दुनिया में भी जाने जाते हैं। तिब्बत और दलाई लामा दो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं। तो इस मामले को चीन चाहता है कि यह खत्म हो जाए। तवांग जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, भारत के हिस्से में है, वह है जन्म स्थान दलाई लामा का। अगर वह जन्म स्थान दलाई लामा का है तो तिब्बत का भी कनेक्शन भारत से निकलता है। इसलिए इस पूरे जड़ को खत्म करने के लिए चीन यह चाहता है कि तवांग जिला को चीन में शामिल कर ले ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए, तिब्बत का मामला ही दब जाए। इसके लिए उसने भारत सरकार को कई बार यह प्रस्ताव दिया है कि अक्साई चीन के बदले में आप मुझे अरुणाचल प्रदेश दे दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जबरदस्ती चीन इस चीज को कोशिश करेगा कि अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले। कोरोना के समय में चीन की विस्तारवादी नीति साफ साफ दिखलाती है कि कोरोना में कुछ तो घपला जरूर है। इस तरह से वह एक तरफ अमेरिका से, जापान से और भारत से उलझ रहा है। उस हिसाब किताब से तो ऐसा ही लगता है जैसे एक पूरी प्लानिंग के तहत यह की गई थी